नमस्कार दोस्तों दोस्तों नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं सरिता आपके अपने इस चैनल पर बी हैप्पी पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बी हैप्पी का क्या मतलब होता है? बी हैप्पी हम क्यों कहते हैं? बी हैप्पी का अर्थ शायद हम सभी जानते हैं कि हमेशा खुश रहो। लेकिन हमारी खुशी के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी परेशान हो जाते हैं और खुश नहीं रह पाते हैं। तो उन समस्याओं का कैसे सामना करें, कैसे हम खुश रहें, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, खुश रहना हम सभी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सारी समस्याएं हमसे दूर भाग जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हमें उन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है। तो कई बार हम असफल भी हो जाते हैं। हमारा ड्रीम होता है, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलता। अपने ड्रीम को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को छोड़ना चाहिए? आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, ड्रीम तो हम सभी के होते हैं, हम सभी का कुछ ना कुछ लक्ष्य ज़रूर होता है। लेकिन एक बात आप मुझे सच्चे मन से बताइएगा कि आपने पूरे मन से उस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश की है? आपने पूरे जोश के साथ उस अपने लक्ष्य को, गोल को, एम को अचीव करने की कोशिश की है? नहीं की। और जिन्होंने की है वो हमेशा शिखर पर रहे हैं। शायद इस हो सकता है थोड़ा सा सुनने में अच्छा ना लगे कि नहीं की, क्योंकि हमारे पास हमारी हर एक असफलता का एक बहाना तैयार रहता है। हम बोलते हैं कि सिचुएशन उस समय अच्छी नहीं थी, या उस समय लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, या उस समय किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं कर तो बहुत अच्छा लेता, लेकिन मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उस समय का माहौल अच्छा नहीं था। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कई बार सिचुएशंस विपरीत हो जाती हैं, लेकिन उन विपरीत सिचुएशंस में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। और जब हम उनमें हार मान लेते हैं तो हम फिर असफल हो जाते हैं। और जब आप उन परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। तो सफलता पाने के लिए आपको क्या क्या चीजें छोड़नी चाहिए, त्यागनी पड़ेंगी जब सफलता मिलेगी? सबसे पहले आपको त्यागना होगा आपका कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन यानी कि आप किसी चीज को ये सोचते हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इस लायक हूं ही नहीं, ये काम मेरे लिए छोटा है। कुछ भी सोच आपके दिमाग में जो आपके काम से दूर करती है, वो होता है कंफर्ट जोन। जिसको करने से आपको लगता है कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा, आपको डर लगता है, ये होता है आपका कंफर्ट जोन। इससे आपको निकलना है बाहर। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अपने आराम को छोड़ते हैं और किसी काम में लगते हैं, तो आप उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। साथ ही साथ त्यागना होगा आपको आपका आलस, कि कल से मैं ये काम जरूर कर लूंगा। चाहे वो आप गृहिणी हैं, चाहे आप कोई वर्किंग वुमेन है, या कोई मैन है, वुमेन है, ये अलग चीजें हैं। लेकिन जो कोई भी है तो एक इंसान ही। हम सभी अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, जो कि हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। हमारे काम को डिले करने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि बाद में कर लेंगे। बाद शब्द जो होता है ये हमें बहुत दूर ले जाता है, पीछे ले जाता है आगे बढ़ाने की जगह। तो ये बाद में या कल को आप छोड़ दीजिए। जब आप इस चीज को छोड़ देंगे, अपने आलस को छोड़ देंगे, तो आप हर एक चीज को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और समय पर कर पाएंगे। इससे आपके सारे काम समय पर होने की वजह से आप सफलता जरूर पाएंगे। अब जो मेन चीज है वो है आपकी नींद। कुछ लोगों को बहुत नींद आती है, वो अपनी नींद के चलते सारे काम छोड़ सकते हैं, वो अपनी नींद के चलते सारी चीजों को अनदेखा कर सकते हैं। वो आपको छोड़नी होगी। देखिए, ये हर जगह कहते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है, जो सोवत है सो खोवत है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि जब आप अपने दिन के 24 घंटे में 10 घंटे या 12 घंटे सोने में निकाल देंगे, तो आपके पास बचेगा क्या? उसमें कुछ आप कार्य अपने जो खास आपके होते हैं अपने शरीर के लिए दिनचर्या में, आप वो भी करते हैं। 1-2 घंटा उसमें निकाल दीजिए, फिर आपके पास कितना समय बचा? पूरा दिन आपने वेस्ट कर दिया। एक एक दिन करके हफ्ता बनता है, फिर महीना बनता है, और फिर साल, और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तो अपनी नींद को आप थोड़ा कम कीजिए।
देखिए, डॉक्टर कहते हैं कि 7 से 8 घंटे पर्याप्त होते हैं। 7 से 8 घंटे पर्याप्त उन लोगों के लिए है जो थोड़ा आलस महसूस करते हैं, जिनको उसकी आदत पड़ चुकी है। देखिए, साइंटिस्ट ने ये कई सारे साइंटिस्टों ने ये साबित कर रखा है कि हमारी जो नींद है वो हमारी हैबिट पर डिपेंड करती है कि आपको कितनी सोने की आदत है। अगर आप 8 घंटे से कम सोते हैं और आपको आदत है 8 घंटा सोने की, तो आपको पूरा दिन लगेगा कि मैं आज सोया नहीं, मुझे बहुत थकावट सी लग रही है, मुझे नींद आ रही है। लेकिन अगर आपकी हैबिट में 6 घंटे सोना है, तो अगर आप 6 घंटे से ज़्यादा सोएंगे तो भी आप परेशान हो जाएंगे। तो ये आपको अपनी हैबिट बनानी है। अपनी नींद का जो टाइम है, अगर आप 10 घंटे या 12 घंटे सोते हैं तो इसको कम कर दीजिए। 7 घंटे या 8 घंटे में इसको समेट दीजिए। जब आप अपनी नींद का समय थोड़ा कम कर देंगे तो आपके पास जीवन जीने के लिए और कुछ करने के लिए बहुत सारा समय हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी चीज जो त्यागनी है वो है आपका बहाना कि मैं परीक्षा में सफल नहीं हो पाया क्योंकि मैं ट्यूशन अच्छा नहीं मिला मुझे, मैं खाना अच्छा नहीं बना पाई क्योंकि आज के जो मसाले थे वो बिल्कुल खराब थे, मैं ऑफिस में उस रैंक तक नहीं जा पाया क्योंकि स्टाफ अच्छा नहीं था। कुछ भी बहाना, ये छोड़ना होगा। हमें ये प्रयास करना होगा कि बहानों को परे रख के हम अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे अच्छे तरीके से हम अपनी चीज़ों को करें। अगर आप ऐसा सोचते हैं और किसी काम को करते हैं ना, तो आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से होता है, बहुत ही उम्दा आप कर पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है नकारात्मक सोच। जब आप किसी चीज को लेकर ये सोच लेते हैं कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो सिर्फ आप खुद से नहीं कह रहे हैं, आप अपने आसपास जो आपके सराउंड में जो आपकी जो परलेयर होती है ना, उस सब से आप बोलते हैं। देखिए, मैंने पहले बताया था, जो आप नेचर को देते हैं, नेचर रिटर्न में आपको वही देती है। जब आप नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं माहौल में, तो वो नेगेटिविटी आप तक फिर वापस आ जाती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे पहले तो ना आप ही ने कर दिया, तो फिर नेचर भी आपको वही वापस करेगी, रिटर्न करेगी नहीं। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो कर पाऊंगा, तो नेचर भी आपको वो कार्य करके देगी। करके देगी का अर्थ है कि आपको सपोर्ट करेगी। आप अगर उसमें मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर ये जानकारी आपको कुछ फायदा पहुंचाती है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।